खम स छम वम र य स क्षाम शीम शूम शैम छूम छौम श शीम राम रीम रूम ह्रीम रोम र द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमती ठठ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र समस्त शिष्य वर्गस्य परम पूज्य आचार्य अध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त क्षुल्लक क्षुल्लिका स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य श्रीमती ताराबाई पाटणी परिवारस्य श्री विलास अशोकराव चोभे परिवारस्य संयोग प्रमोद संगीता पाटणी परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बलारोग्य ऐश्वर्य प्रीतिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गम प्रसिद्धंतो न ओम वृषवदया श्रीवर्धमाना पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम धिया समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य इमुत्रम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इमुत्रं च सिद्धिं प्रयच्छुन्तन ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय शतचत्वांश गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय। उज्जैन के उपरांत अब हमें राजस्थान के विंध्याचल पर्वत के ऊपर दिगंबर मुनियों का एक केंद्र रहा है, उसे बारा नगरी बोलते हैं। ये बारा नगरी एक प्राचीन काल में ही जैन धर्म का गढ़ रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर पद्मनंदी मुनि ने जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंतर्गत जिन शासन बच्छलो वीरो नरवई संपूजियो वारा नयरस पहुन रुत्तमो सत्ति भूपालो सम्मा दिट्ठी जानोघे मुनि नानी बहेहिम मंडिये। इस तरीके से बारा नगरी के संदर्भ में लिखा गया है और इस प्रशस्ति में लिखा गया है कि बारा नगर में शांति नामक राजा राज्य करता था। वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था, सम्यक दृष्टि जनों में से, मुनियों के समूह में से और जैन मंदिरों से विभूषित था। राजा शांति जिन शासन वत्सल और नरपति संपूजित था। श्री पद्मनंदी जी ने अपने गुरु और अन्य दिगंबर मुनियों का उल्लेख किया है। वीरनंदी, बलनंदी, पद्मनंदी और ऋषि विजय ग्रह, माघनंदी, सकलचंद्र और श्रीनंदी जैसे ऋषियों का शिष्य परंपरा के बाद उनका बारानगर में निम्नलिखित और हम ये कह सकते निम्न आचार्यों का, दिगंबर आचार्यों का अस्तित्व रहा था। उनमें हम कह सकते हैं माघचंद आचार्य 1083 में हुए, ब्रह्मनंदी 1087 में हुए, शिवनंदी 1091 में हुए, विश्वचंद 1098 में हुए, हरिनंदी 1099 में हुए, 1103 में भावनंदी, देवनंदी 1110 में, विद्याचंद्र 1113 में, सूर्यचंद 1119 में, माघनंदी 1127 में और ज्ञाननंदी 1113 में और गंग कीर्ति 1142 में हुए। इन दिगंबर जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के अंदर खूब जैन धर्म का प्रचार किया था। 1025 में अल्लू नामक राजा की सभा में दिगंबर जैन आचार्यों ने अपने वाद को जीत करके एक बहुत बड़ी पताका फहराई थी। अब हमारे सामने बात ये आती है चंदेल राजा
जो कि मदन वर्मदेव के समय खजुराहो में हुए हैं। और ये घंटाई मंदिर वाले शिलालेख से उन दिगंबर जैन आचार्यों का नाम नेमिचंद से पता चलता है। 13वीं शताब्दी के अनंतवीर नामक दिगंबर आचार्य नैयायिक विद्वान हुए, जिन्होंने लघु सर्वज्ञ सिद्धि, बृहद सर्वज्ञ सिद्धि और इसके साथ साथ जिन्होंने प्रमेय रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। और इसी समय में लगभग एक गुणकीर्ति नामक महामुनि विशद धर्म के प्रचारक हुए हैं।